जय हिंद दोस्तों, स्टडी विथ आर के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आज आपका 15 नवंबर यानी कि आज झारखंड का आपका स्थापना दिवस है। तो सभी आपको झारखंड वासियों को आपको झारखंड स्थापना दिवस की हार्दिक आपको शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आपका 15 नवंबर का आपका महानायक जो आपको देशभक्त जो आपको बिरसा मुंडा का आपका जयंती भी आपका 15 नवंबर को आपको मनाया जाता है। तो उन्हीं के बारे में आपको डिटेल में बात करेंगे। इसमें उनका जीवनी के बारे में बात करेंगे कि उनका जन्म कब हुआ, मरण कब हुआ, उनका आपका माता पिता कहाँ उनका जन्म हुआ, सारा आपको डिटेल जानकारी बताऊंगा। क्योंकि आपको झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका झारखंड का एग्ज़ाम में आपको बिरसा मुंडा से संबंधित आपका एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलता है। तो आपको डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको हर एक एग्ज़ाम हो, झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम हो, झारखंड चौधार का एग्ज़ाम हो, या फिर आपको झारखंड पुलिस का हो, या फिर आपको झारखंड फील्ड वर्कर यानी कि जेएसएससी के द्वारा जो भी आपका वनडे एग्ज़ाम होता है उसमें आपको बिरसा मुंडा से संबंधित आपका एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, आपको सारा डिटेल जानकारी आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आज आपका 15 नवंबर है। 15 नवंबर आपका 2000 को आपका बिहार से आपका झारखंड राज्य का स्थापना हुआ था। और आपको झारखंड जब आपका बन गया था तो आपको डिसाइड किया गया कि इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाए। तो आपको बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर आपको 15 आपका नवंबर आपका रखा गया। यानी कि जो आपका बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो आपको 15 नवंबर 1875 ईस्वी को आपको खूंटी जिला में आपका उनका जन्म हुआ था। तो इन्हीं के आपको जन्म दिवस के आधार पर 15 नवंबर आपका झारखंड का स्थापना दिवस आपका रखा गया। क्योंकि झारखंड के आपका बनने में आपका झारखंड के आपका आदिवासी नेता के रूप में आपको बिरसा मुंडा महत्वपूर्ण आपका देशभक्त थे। तो इन्हीं के आधार पर आपको झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को रखा गया। और आपको झारखंड जो 28वां राज्य आपको बिहार से कट के आपको 15 नवंबर 2000 को बना, अस्तित्व में आया। और बिरसा मुंडा की बात करें, जीवनी की बात करें, तो इनका जो जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को आपको खूंटी जिला में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु जो हुआ था इनका आपको 9 जून आपका 1900 ईस्वी में आपका इनका मृत्यु हुआ था। तो जेल में ही इनका मृत्यु हो गया था। और साथ ही साथ आज इनका आपका जन्मदिन है। इसके आपको अवसर पर विशेष आपका आज करंट दो आपका न्यूज मिला है, जिसमें आपको आज इनका आपका नरेंद्र मोदी के यानी कि पीएम के द्वारा 150 रुपये का आपको स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा। और साथ ही साथ आपका विशेष डाक टिकट भी आपको जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही साथ आपको दिल्ली में आपको सरायकेले खां आईएसबीटी के पास आपको चौराहा है, उस चौराहे का नाम बदलकर आपको भगवान बिरसा मुंडा चौक आपका उनका नामकरण किया जाएगा। तो ये करंट आपका न्यूज है कि आपका पूछा जा सकता है कि दिल्ली में आपको सराय काले खां आईएसबीटी के पास जो चौराहा है उसका नया नाम क्या हो चुका है। तो वहाँ पर आपका भगवान बिरसा मुंडा चौक आपका रखा गया है। और आपको 150 का सिक्का जो है स्मारक सिक्का आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आपको जारी किया गया है। और साथ ही साथ बात करते हैं कि आपका आदिवासी नेता मात्र एक बिरसा मुंडा है, जिनका जो आपका सेंट्रल हॉल जो आपका संसद भवन के आपको सेंट्रल हॉल में आपको इनका आपका फ़ोटो देखने को आपको मिलता है। जो आपको सेंट्रल हॉल में इनका फ़ोटो भी वहाँ पर चिपका हुआ है। एकमात्र आपका झारखंड का आदिवासी नेता है जिनका वहाँ पर फ़ोटो लगा हुआ है। और साथ ही साथ इनका आपका बात करते हैं इतिहास के बारे में, तो आपको भारतीय इतिहास में आपको बिरसा मुंडा एक ऐसा नायक थे जिन्होंने भारत के आपको झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन से आपकी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आपको आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। काले कानूनों को चुनौती देकर बर्बर ब्रिटिश साम्राज्य को शासन में आपको डाल दिया था। और साथ ही साथ आपका 15 नवंबर 1875 को झारखंड के आदिवासी दंपति, जो इनका पिता का नाम सुगना मुंडा और आपका माता का नाम करमी मुंडा, तो सुगना और करमी के घर आपको जन्मे बिरसा मुंडा ने साहस की आपको स्याही से पुरुषार्थ के पृष्ठों पर शौर्य की आपको शब्दावली रची। उन्होंने हिंदू धर्म और ईसाई धर्म का आपको बारीकी से अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आपको आदिवासी समाज मिशनरियों से तो भ्रमित है ही, हिंदू धर्म को भी ठीक से न तो समझ पा रहा है और न ही ग्रहण कर पा रहा है। तो बिरसा मुंडा ने आपको महसूस किया कि आचरण के धरातल पर आदिवासी समाज अंधविश्वासों की आंधियों में तिनके सा उड़ रहा है और तथा आस्था के मामले में आपको भटका हुआ है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि सामाजिक कुरीतियों के कोहरे ने आदिवासी समाज को ज्ञान के प्रकाश से वंचित कर दिया है और धर्म के बिंदु पर आदिवासी कभी मिशनरियों के प्रलोभन में आ जाते हैं तो कभी ढकोसलों को ही ईश्वर मान लेते हैं। ये उनको महसूस हुआ, बिरसा मुंडा आपका महसूस किए। तो उन्होंने भारतीय जमींदारों और जागीरदारों तथा ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध
आपको शासनों की भट्टी में आदिवासियों समाज झुलस रहा था। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को शोषण की नाटकीय यातना से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें 3 स्तरों पर आपको संगठित करना आवश्यक समझा। और 3 स्तर कौन कौन था? पहला आपका था सामाजिक स्तर, और दूसरा आप आर्थिक, और तीसरा आपको राजनीतिक, यानी कि 3 स्तरों पर उनको सुधारने का आपका रास्ता उन्होंने दिखाया। सामाजिक स्तर पर बात करें तो आपको स्तर पर आदिवासी समाज जो है अंधविश्वासों और ढकोसले के चंगुल से छूटकर आपको पाखंड के पिंजरों से बाहर आ सके, इसके लिए उन्होंने सामाजिक स्तर पर काम किया। इसके लिए उन्होंने आदिवासियों को स्वच्छता का संस्कार सिखाया और शिक्षा का महत्व समझाया और सहयोग और सरकार का रास्ता दिखाया। और इसी के क्रम में आपको जो भी सामाजिक स्तर पर आदिवासियों के इस जागरण से आपका जमींदार और जागीरदार और तत्कालीन जो ब्रिटिश शासन तो बौखलाया ही, जो पाखंडी आपको झाड़ फूक करने वाले की दुकानदारी भी आपका ठप हो गया था। और यह सब बिरसा मुंडा के खिलाफ हो गए, यानी कि जिनका ये सब दुकान चल रहा था और जो आपको जमींदार और जागीरदार थे, इन सबको प्रॉब्लम हुआ। इसे देखते हुए आपको बिरसा मुंडा के खिलाफ ये लोग आपको आपका षड्यंत्र रचने लगे। उनके बिरसा को साजिश रचकर फंसाने की काली करतूतें प्रारंभ कर दिए गए उन लोगों के द्वारा। और यह तो था सामाजिक स्तर पर बिरसा का प्रभाव। और दूसरा था आपको आर्थिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर सुधार, ताकि आदिवासी समाज को जमींदारों और जागीरदारों के आर्थिक शोषण से आपका मुक्ति किया जा सके। और बिरसा मुंडा ने जब सामाजिक स्तर पर आदिवासी समाज में चेतना पैदा कर दिया तो आर्थिक स्तर पर सारे आदिवासी शोषण के विरुद्ध स्वयं ही आपको संगठित होने लगे। और आपको बिरसा मुंडा ने उनके नेतृत्व की कमान संभाली और साथ ही साथ आदिवासियों ने बेगारी प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन किया। परिणाम स्वरूप जमींदारों और जागीरदारों के घरों तथा खेतों और वन की भूमि पर कार्य आपका रुक गया। जो आपको आदिवासियों से आपको फ्री में काम कराया जाता था जमींदार के द्वारा, वो आपका इन लोग के आपका बिरसा मुंडा ने उनको जागरूक किया। और इसके बाद जब ये लोग जागरूक हो गए तो उनका जो भी आपका घर का काम, जागीरदारी जो था, वन का भूमि, सारा का काम रुक गया। इससे उन लोग आपका बौखला गया बिरसा मुंडा के प्रति। जो भी आपको अंग्रेज थे, जो भी आपके जमींदार थे, जो बड़ा बड़ा आदमी थे जो शोषण कर रहे थे, वो आपको बिरसा मुंडा के प्रति उन लोग आपका साजिश रचने लगे, षड्यंत्र करने लगे। और साथ ही साथ आपको तीसरा राजनीतिक स्तर पर उन्होंने काम किया कि आदिवासियों को संगठित किया। चूँकि उन्होंने सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आदिवासियों में चेतना की चिंगारी सुलगा दी थी, अतः राजनीतिक स्तर पर इसे आग बनने में देर नहीं लगी और आदिवासी अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति भी सजग हो गए। यानी कि मेन रूप से आदिवासियों के लिए बहुत आपको काम किए बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा आपको सही मायने में पराक्रम और सामाजिक जागरण के धरातल पर आपको तत्कालीन युग के एकलव्य और स्वामी विवेकानंद थे। ब्रिटिश हुकूमत ने इन्हें खतरे का संकेत समझकर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। वहां अंग्रेजों ने उन्हें धीमा जहर दिया था, इस कारण से उन्हें 9 जून 1900 को शहीद हो गए। और बिरसा मुंडा की जो गणना है महान देशभक्तों में आपको किया जाता है, यानी कि जो इनका मृत्यु हुआ था आपको जेल में ही, आपका 9 जून 1900 ईस्वी को आपका इनका जेल में ही मृत्यु हो गया। बहुत सारे आपको देखने को मिलता है कि हैजा से मृत्यु हुआ था, कोई रोग था, लेकिन आपका सटीक आपको जानकारी नहीं मिल पाता है क्योंकि उस समय आपको ब्रिटिश का शासन था। और साथ ही साथ इनसे आपका सारा लोग आंदोलन के चलते वहाँ पर किस पर से इन लोग को किया गया पता नहीं चला। तो आपको बिरसा मुंडा से इतना आपको नॉलेज आपका होना चाहिए कि क्या किए झारखंड से संबंधित। और झारखंड का स्थापना दिवस आपको इन्हीं के जन्मदिन के आधार पर आपको 15 नवंबर 2000 को मनाया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और बाकी इसी प्रकार से और भी आपको करंट इशू आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।